हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? तो आप सभी का आज एग्जाम कंप्लीट हुआ। 20 तारीख का था आज एग्जाम, आप सभी ने दिया। अब नेक्स्ट एग्जाम आपका है कॉस्ट अकाउंट का। कुछ एक स्टूडेंट का एग्जाम है 26, कुछ एक स्टूडेंट का एग्जाम है 29। और बीकॉम ऑनर्स एसएल वालों का तो बाद में है। बीकॉम ऑनर्स अगर एसएल वाले का बताऊं तो 1 जून को है। कुछ एक स्टूडेंट का है 1 जून। ये है हमारा प्रोग्राम का, ये है हमारा रेगुलर ऑनर्स का डेट शीट, और ये है हमारा ऑनर्स एसओएल ऑनर्स का ये डेट शीट है। ठीक है। अब आपको टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं करना है। मैंने ये वीडियो शाम को इसलिए डाल रहा हूँ, पेपर आया और किस हिसाब से प्रैक्टिस करना है, कैसे कैसे चलना है, वो सारी चीजों का ध्यान रखिएगा। तो अब सबसे पहला हमारे सामने आता है कि सर हम कैसे पढ़ें और कैसे इस 4-5 दिन 5 दिन जो हमारे पास क्लियर डेज है उसको किस तरीके से 100% यूटिलाइज करें। तो वो देखिए किस तरीके से किया जाएगा। नाउ अब आपको थोड़ा थोड़ा थ्योरी पढ़ना होगा। सबसे पहले आपको क्या क्या पढ़ना है, जो बच्चा रिवीजन कर रहा है वो रिवीजन करेंगे। जिस अकॉर्डिंग मैं आपको चैप्टर बता रहा हूं उसके अकॉर्डिंग करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा। तो सबसे पहले रिवीजन में आपको करना है कॉस्ट शीट। यूनिट वगैरह छोड़िए, आप कॉस्ट शीट करना है। ठीक है, रिवीजन 1 घंटे के अंदर हो जाएगा ये। उसके बाद नंबर 2 पे आपको करना है मटेरियल। बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर एसओएल की बुक में मटेरियल है ही नहीं। तो वो उनकी थोड़ी सी डेफिशिएंसी है, बुक की मिस्टेक्स हैं। आपके एग्जाम में मटेरियल से क्वेश्चंस आएगा, 101% आएगा। नंबर 3 पे आपने करना है सर कॉन्ट्रैक्ट अकाउंट। मैं वो चैप्टर बता रहा हूं जो इतने आसान है कि जिस बच्चे ने, वैसे तो आप सभी ने पढ़ रखा है, जिस बच्चे ने नहीं भी पढ़ा एंड टाइम पे पढ़ रहा है वो भी ये कर पाएगा बड़े इजीली, बहुत आराम से वो कर पाएगा। इसके बाद नंबर 4 पे जो करना है आपको वो करना है प्रोसेस अकाउंट। नंबर 4 के बाद नंबर 5 पे जो आपको करना है वो करना है मशीन आवर रेट। मशीन आवर रेट। नंबर 6 पे करना है आपको सर्विस कॉस्ट। यही सीक्वेंस रखिएगा ताकि आपको दिक्कत ना हो। क्योंकि देखो कॉन्ट्रैक्ट है और प्रोसेस दोनों में कुछ थोड़ी बहुत सिमिलरिटी मान के चलो, मशीन आवर सर्विस कॉस्ट सिमिलर है। नंबर 6 के बाद आपने जो करना है नंबर 7 पे वो करना है आपको सर ओवरहेड। और सिंपल सा मैंने 1-2 क्लास के अंदर उतना ही बताया है जितना पेपर में आएगा। नंबर 8 पे जो आपको करना है दैट इज आपको करना है कॉस्ट रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट। ठीक है। एक थ्योरी कौन कौन सा आएगा, वो सारे थ्योरी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैंने डाल दिए हैं आपके फोल्डर्स में, और उसी के अकॉर्डिंग आपका सारा का सारा रहेगा। नंबर 9 पे आपको क्या करना है सर, अब आपके जो हैं, जो आने वाले जो मैं चैप्टर बता रहा हूं इसमें कम चांसेस होता है। एक नंबर 9 पे आप कर लीजिए एबीसी, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। इसका वीडियो फोल्डर में डल चुका है, तो आप एबीसी कॉस्टिंग कर सकते हैं। नंबर 10 के अंदर आपको करना है, जैसे कि आपको थोड़ा पढ़ना है बस, जॉब बैच क्या होता है। नंबर 11 पे आपको पढ़ना है कि भैया सिंगल यूनिट क्या होता है। अगर आप कॉस्ट शीट अच्छे से जानते हो तो सिंगल यूनिट भी कर लोगे। नंबर 12 पे आपको पढ़ना है जॉइंट प्रोडक्ट क्या होता है एंड बाय प्रोडक्ट। तो ये कुछ जो चैप्टर्स है ना मैं अलग से लिख रहा हूं, इसमें से एग्जाम में ना आते तो हैं लेकिन इसके ऑप्शन में मिल जाएंगे, और ये बहुत कम चांस भी होते हैं। आपके एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर ऐसे हैं जो कि श्योर श्योर आएंगे ही सर, ये आएगा ही आएगा, मटेरियल आएगा ही आएगा। कॉन्ट्रैक्ट प्रोसेस के अंदर दोनों भी आते हैं और कई बार एक आता है। मशीन आवर सर्विस में से दोनों भी आता है, कई बार एक। ये आएगा ही आएगा, सीआरएस आएगा ही आएगा। एबीसी में से हम थ्योरी भी हो सकता है और प्रैक्टिकल भी हो सकता है, बहुत छोटा सा चैप्टर है एबीसी हमारा, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो ये ओवरऑल हमारा जो चैप्टर है इस सीक्वेंस में पढ़ना है। सर हमारे पास देखा जाए तो 20 तारीख के बाद रेगुलर वालों के पास, एसओएल वालों के, प्रोग्राम वालों के पास 5 दिन है।
तो 5 दिन कैसे यूटिलाइज करें, मैं आपको बताऊं। आज टुडे आप ये चैप्टर रिवाइज कर लीजिए और आराम से हो जाएगा। अगर आपने पढ़ रखा है तो ये कर लीजिए टुडे, और कल आप ये दोनों करिएगा अर्ली मॉर्निंग उठ के। कल से 21 तारीख से आप थोड़ा जल्दी उठिएगा और टारगेट लीजिएगा, पहले कॉन्ट्रैक्ट को हम निपटा लेंगे फिर प्रोसेस को करेंगे। कल आप ये दोनों चैप्टर करिएगा, यानी 21 तारीख को आप ये चैप्टर करिए। उसके बाद 22 तारीख को आप ये दोनों चैप्टर को निपटाइए, ये सीक्वेंस रखिएगा। और 23 तारीख को आप ये दोनों चैप्टर निपटा लीजिए। 23 तारीख को, 24 तारीख को आप ये कर लीजिए, और 23 तारीख से ही आप क्या करिए, थ्योरी भी पढ़ने लग जाइए। जो थ्योरी का वीडियो मैंने बनाया हुआ है आपके फोल्डर में डला हुआ है, बताया हुआ है किस किस तरीके से, उसी में से थ्योरी पूछे जाएंगे। ठीक है ना, ये रखिएगा। और लास्ट दिस दिन आपका 24 तारीख, 23 तारीख 24 तारीख हो गया, 25 तारीख को आप एक बार ये देखिए और 25 तारीख को आप ये सारा रिवाइज करिए। रिवाइज करने का क्या तरीका होना चाहिए, जैसे आपने ये 2 चैप्टर आज रिवाइज कर लिया, कल आप ये कर रहे हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि इन दोनों चैप्टर को छोड़ दोगे। इन दोनों चैप्टर को भी आप थोड़ा थोड़ा, जो आपने रिवाइज किए हैं, नोट्स बनाए हैं, उसको पेज पलट के आपको देखते जाना है। साथ के साथ आपको क्या क्या बुक्स लेना है, क्या क्या प्रिफेयर करना है, अभी आप सिर्फ और सिर्फ 10 ईयर को फॉलो करिए। और मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं वो, और 10 ईयर में भी आप क्या करिए, लास्ट के जो लास्ट पेपर होता है ना, पेपर के अंदर, पेपर लास्ट 5 ईयर के क्वेश्चंस करने की कोशिश करिए। कितने? 5 ईयर के। हाँ, एक साल ऐसा है, आई थिंक 2022 या 21, उसका पेपर बहुत टफ लगेगा, जिसमें तुषार लिमिटेड करके क्वेश्चंस होगा। उस क्वेश्चंस पेपर को आप छोड़ दीजिएगा, वैसा पेपर नहीं आएगा, क्योंकि वो जब ओबी उसके ऊपर लिखा हुआ होगा, जब पहले पेपर हुआ करता था, और वो हुआ करता था हमारा ऑनलाइन बेस पे, यानी हम जब करते थे कोविड के ड्यूरेशन में, तब था 21 का था, 20-21 के बिटवीन का ही, 21-22 का था। उसको छोड़ दीजिएगा, अब जो ऑनलाइन एग्जाम हुआ है तो उसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है ना, बाकी जो पेपर हुए हैं जेन्युइनली, वो आप ऐसे फॉलो करेंगे, तो आपका सारा का सारा टाइम भी यूज हो जाएगा। पढ़ने का टाइम क्या है, आपने स्टार्ट किया पढ़ना, आप वीडियो देख रहे हो, रिवीजन। अगर आपने पहले से वीडियो देख रखा है तो डोंट गो, वीडियो मत देखिए, आप सीधा सीधा क्वेश्चंस पे प्रैक्टिस करिए। वीडियो देख के करने में आपका समय ज्यादा नुकसान होगा। आप देखोगे इजी तो लगेगा, हमें कॉन्सेप्ट आ रहा है, लेकिन वो मजा नहीं आएगा पेपर में। अगर आपको चैप्टर्स नहीं आ रहे हैं, देन गो विद वीडियो, और जो मैंने रिवीजन क्लासेस कुछ बनाई हैं उस क्लासेस को देख लीजिए। अगर आपने मान लीजिए कि चैप्टर्स कर रखे हैं, तो वीडियो तभी आप ओपन करिए जब आपको जरूरत हो। ठीक है, अब बहुत सारे बच्चे यूट्यूब पे भी हैं, बहुत सारे बच्चे हमारे एप्लीकेशन पे भी हैं। एप्लीकेशन वाले बच्चों को कहना चाहूंगा, जो स्टार मार्क लगा रखे हैं उस वीडियो को जरूर करके जाएं आप, और जो यूट्यूब पे है प्ले लिस्ट को फॉलो करिए और उसके हिसाब से आप करके जाइए, तो आपका ये पेपर फिर बहुत अच्छा हो जाएगा। और फिर भी किसी बच्चे को देखो, अब तो कोई बच्चे को, वैसे तो मैं कुछ नहीं कहूंगा, लगता है कि भैया हमें कुछ हेल्प मिल सकता है, तो आप गो विद द वीडियो। 2-4 दिन है, जो मैक्सिमम डिस्काउंट में आपको मिल जाएगा, अप्रोक्स मान के चलो, जो भी मिल जाएगा, आप कॉन्टैक्ट डिस्क्रिप्शन में उससे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और डाउट आपको कैसे भेजना है, जो डाउट वाला नंबर दे रखा है, डाउट वाले नंबर पे आप वॉइस नोट में भेजिए, ताकि हम जल्दी रिप्लाई कर पाए आपको। क्योंकि आप टाइप करते हो तो हम आपके पहले टाइप देखते हैं और फिर समझते हैं। आपको वॉइस नोट में और मार्क करके भेज दीजिए, ताकि हमने वॉइस सुना और देखा, समझ गए, और फिर मैंने आपको रिप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ऑल द बेस्ट, आप आज से तैयारी पे लग जाइए, और बिल्कुल भी टाइम मत खराब करिएगा। और अगर आप के पास ऑप्शन अवेलेबल है कि आप लैपटॉप पे सारी क्लासेस देखो, तो लैपटॉप, मोबाइल फोन को आप बंद कर दीजिए, मैं तो आपको यही सजेस्ट करूंगा। बाकी मैं धीरे धीरे आपके क्लास के अंदर, जैसे फॉर एग्जांपल मैं रिवीजन लेक्चर, कॉस्ट शीट का तो मैंने रिवीजन बना दिया 1.5 घंटे का, ऐसे ही मैं मटेरियल का एक रिवीजन लेक्चर फॉर्मूले के बेसिस पे धीरे धीरे मैं वो डालता जाऊंगा। मैं लाइव क्लासेस नहीं लूंगा, क्योंकि लाइव क्लास में आप वेट करते हैं, टाइम वेस्ट होता है। लेकिन मैं डेली बेसिस पे सुबह सुबह ही क्लास लेके मैं अपलोड कर दिया करूंगा, फोल्डर में भी और यूट्यूब पे भी। जितना इंपॉर्टेंट है अभी एग्जाम के लिए, मैं अपडेट दोनों पे साइमल्टेनियसली करूंगा। थैंक यू सो मच। अगर हमारे चैनल से, अगर आप सभी बच्चों का बेनिफिट होता है, तो जरूर आप चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। और अगर जो बच्चे हमारे, ये वीडियो मैं ऑल्दो पेड कोर्स में भी डालूंगा, तो आपको जैसे जैसे शेड्यूल बताया गया है वैसे ही फॉलो करिएगा। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर।